हेलो दोस्तों। तो आपके लिए खुशखबरी ये है अभी कि 4 धाम उत्तराखंड की यात्राएं शुरू हो चुकी हैं। ये बड़ी अच्छी खुशखबरी आपके लिए। और एक और खुशखबरी ये है कि अगर ऐसी आपके लिए इंतज़ाम करा दिया जाए कि ऋषिकेश में ही वहीं आपका फ्री में आपका रजिस्ट्रेशन, जिसके लिए चार्ज देना होता है, और फ्री में ही रहना। देखिए कितना बढ़िया है, रहना वगैरह सब कुछ आपका एक जगह पे हो जाए, सब कुछ फ्री में ही। तो कैसा रहे? तो अब आपको इस वीडियो में सारा सॉल्यूशन मिलने वाला है कि आप 4 धाम यात्रा अपनी कैसे स्टार्ट करें। आइए आपको समझाते हैं क्या रहेगा प्रोसीजर, कैसे आपकी सारी पूरी यात्राएं आराम से, सुगमता से, इजीली, बड़ी अच्छे से हो जाएगी। आपको दर्शन भी होंगे ऊपर जाके, और आपका रजिस्ट्रेशन भी हो जाएगा, क्योंकि जाने से पहले वहाँ रजिस्ट्रेशन कराना होता है। तो ये हैं अभी हम जो ऋषिकेश में है ट्रांजिट कैंप। आपको बड़े बड़े वहाँ पे अपने सामान रखने के लिए ऐसे लॉकर मिलेंगे, जिसमें आप पूरा लॉकर क्या समझिए, पूरी अलमीरा है इस टाइप की। इसमें आप कितना अपना सामान रखिए, पूरी फैमिली का सामान रख सकते हैं वैसे इसमें, इतनी बड़ी ये लॉकर है साथ में। और जो आपको दिखाए हैं बैक साइड में, वो पीछे बेड भी, ये पूरी अलमीरा का पूरा रैक है इस तरह। उसमें आप अपने सामान रख सकते हो पूरी फैमिली का। ये साथ में आपके बेड हैं, ये बेड हैं, ये है नॉन एसी वाला हॉल पूरा। तो गैप देखिए बेडों में काफ़ी है, ऐसा नहीं किच पिच बेड है। और सामने जो ये कैंप है, नीचे जो ये कैंप हैं सारे, आपके हेल्थ चेकअप वगैरह सब फ्री का है। और ये जो बड़ा वाला है यहाँ, इनमें आप फ्री में ठहर सकते हो। साथ में आप कितनी बढ़िया अपनी गाड़ी लाओ, बस लाओ, सब आपके लिए पार्किंग यहाँ जगह है। और ये वाले जो अंदर है, इसका है नॉन एसी का है 236 ओनली, 236 रुपये पर पर्सन पर बेड। यहाँ पे डोरमेट्री काफ़ी सारी है, 4-5 डोरमेट्री हैं बड़ी बड़ी। ये देखिए टॉयलेट्स कितने साफ़ सुथरे हैं। ऋषिकेश में इस सीज़न में 3000, 4000, 2500 से कम का कमरे नहीं मिलते पर पर्सन के लिए। यहाँ पे आप देखिए आपको 250-300 रुपये में और फ्री में इतने बढ़िया हाइजीनिक चीज़ें मिलेंगी। ये सब फ्री का है आपके लिए। अगर आप चाहो तो नीचे बहुत अच्छे अरेंजमेंट है कैंपों में, वहाँ रुक सकते हो। और आपके लिए सारी पंजीकरण सब कुछ जो भी आपका होगा, रजिस्ट्रेशन सब कुछ फ्री रहेगा। ये देखिए कितने बढ़िया मेंटेन कर रखे हैं सारे टॉयलेट्स, क्लीनलीनेस है। और सारा गवर्नमेंट का है, उत्तराखंड टूरिज्म का, इसलिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। जिनको पता है वो अपने आसानी से यहाँ पहुँच जाते हैं, ना उनको रजिस्ट्रेशन का चार्ज देना पड़ता, वो भी फ्री रहता है। और ना ही रहने का कोई चार्ज देना पड़ता, सब कुछ फ्री हो जाता है। और खाना पीना भी फ्री है, क्योंकि नीचे जो कैंप है ये तो कैंटीन है। यहाँ पे भी आप नॉमिनल में 15 रुपये का ब्रेड है, 10 रुपये की चाय है, और 30 रुपये का पराठा है। इस तरह से नॉमिनल से वो है। बाकी जो नीचे कैंप है वहाँ पे फ्री में लंगर चलता रहता है, भंडारा चलता रहता है। कभी रामदेव बाबा का, कभी राधा स्वामी का, सभी के लंगर चलते रहते हैं। देखिए कितना बढ़िया मेंटेन करा हुआ है। इसके पूरे 2nd फ्लोर के ऊपर यहाँ पे सारी डोरमेट्री है, चारों तरफ 4 डोरमेट्री बड़ी बड़ी। हर कोने पे आपको पानी का वो मिल जाएगा पीने के लिए, फ़िल्टर लगे हुए हैं ठंडे पानी के। ये है एसी डोरमेट्री, जो पहले दिखाई थी वो थी आपकी नॉन एसी, ये एसी वाली है। इसका आपका चार्ज है 354 रुपये, 354 रुपीज़। उसका था 236। सब में लॉकर मिलेंगे। बाकी अगर आप चाहते हो कि आप फ्री में रहना चाहते हो, तो बहुत बढ़िया ऐसी अरेंजमेंट है नीचे। यहाँ देखिए बैठने का पूरा इंतजाम, आप सामने बैठिए, सामने LCD लगे हुए हैं, वहाँ पे 4 धाम यात्रा की डिटेल चलती रहेगी, वो देखते रहिए। हर कोने पे फ़िल्टर है पानी के पीने के, हर कोने पे वॉशरूम्स हैं, लेडी जेंट्स अलग अलग बढ़िया मेंटेन्ड। और हर कोने पे आपको स्टेयर्स मिल जाएंगी, सीढ़ियाँ मिल जाएंगी। 2 लिफ्ट हैं 2 कोने पे, फ्रंट 2 दरवाजे हैं इसके, फ्रंट और बैक पे। नीचे 4 धाम की डिटेल दी हुई है। जो भी आप आएँ तो ये चीज़ें ज़रूर पढ़ें, इसमें बड़ी काम की चीज़ें लिखी हुई हैं सारी सारी। ये रही लिफ्ट, ऊपर आने जाने में कोई 2nd फ्लोर पे है। ग्राउंड फ्लोर पे आपका पूरा मेंटेन का है चीज़ें, सिटिंग एरिया है, इंक्वायरी है, सारी चीज़ें हैं। 1st फ्लोर पे ऑफिसेज हैं और 2nd फ्लोर पे ठहरने का है। ये नीचे देखिए कैंप वगैरह चले हुए हैं। फ्री में आपका हेल्थ चेकअप भी होगा, कोई भी परेशानी बीमारी तो वो चेक करेंगे कि आप फिट हो या नहीं हो। ये सामने देखो कैंप है, इसमें आप फ्री में ठहर सकते हो। ये नीचे है, यहाँ पे आपका फ्री में रजिस्ट्रेशन होगा। बाकी आप किसी के चक्कर में ना पड़े, बाहर बाकी सारी काफ़ी स्टॉल हैं, वो पैसे लेते हैं और रजिस्ट्रेशन करते हैं। अब चलते हैं जी नीचे ग्राउंड फ्लोर पे। ये हेलीपैड के लिए, हेलीकॉप्टर आपने बुक करना हो केदारनाथ यात्रा के लिए, वहाँ के लिए आप बुक कर सकते हो। ये इसका करा था दामी जी ने इनॉग्रेशन। ये नई बिल्डिंग बनी है, बिल्कुल बस स्टैंड के पास में है। ISBT जो बस स्टैंड है ऋषिकेश का, उसके जस्ट पास में ही है। तो आपने बिल्कुल चलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे देखिए बहुत बढ़िया सिस्टम ये है कि पूरा उत्तराखंड, 4 धाम तो है ही है, बाकी जितने भी उत्तराखंड में टूरिस्ट प्लेसेस हैं 4 धाम के अलावा सारे इसमें कवर्ड हैं।
तो आप आओ तो इसको तो बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि इसमें सारी वो डिटेल हैं जो आपको पता ही नहीं होगी कि ये चीज़ भी हम कर सकते हैं। एक एक पॉइंट इसमें बड़ी बारीकी से दिया हुआ है। तो हमने काफ़ी देर इसको पढ़ा, देखा, कम से कम 10 मिनट हम इसको देखते रहे, सारा समझते रहे। बड़ी सारी हमें चीज़ मिली इसके काम की जो हमें नहीं पता था, जो हमने कवर करनी चाहिए थी। तो 4 धाम के साथ साथ बाकी सारी तुंगनाथ भी, औली भी, चौपटा भी, बाकी जो और पॉइंट हैं वो सारे के सारे आप इसमें कवर कर लोगे। और इसमें साथ में ऊपर तो ये दिए हुए हैं डिटेल, और नीचे आप देखोगे तो डिस्टेंस भी दी हुई है। ये सामने हेमकुंड साहिब का दिया हुआ है, और लास्ट में ये रहे प्रमुख धामों की दूरी। तो ये ज़रूर पढ़ना, कौन से धाम से गंगोत्री ऋषिकेश से कितना दूर है, कौन सा कितना दूर है। पूरे पूछताछ के चिकित्सालय, आप डोरमेट्री में आप रुकेंगे, होटल रुकते तो कोई आप बीमार हो गए कोई नहीं पूछेगा। यहाँ पर वो भी मिलेगी, ट्रीटमेंट भी। ये देखिए किराया नॉन AC 236, AC 354 ओनली पर बेड, एक बेड पे आप लेटे हुए। साथ में पूरी मेंटेनेंस, पूरी सुविधा, सिक्योरिटी पूरी, हर जगह CCTV कैमरा लगे हुए हैं। ये आपकी हेल्प डेस्क है, कुछ भी आपने पूछना है, पूछताछ केंद्र, आप कुछ भी पूछिए। यहाँ आप बैठिए आराम से, सामने LCD चले हुए हैं, वहाँ पे आप देखिए। और साथ में अगर आप चाहते हो नीचे उसमें रूम में रुकना, ये सामने आप देखिए। पहले तो स्वास्थ्य संबंधी चीज़ें, तभी मैं आपसे कह रहा हूँ, आपने हर चीज़ जो भी वहाँ बोर्ड लगे हुए ना सबको पढ़ना है। 15-20 मिनट लगेंगे अगर आप पढ़ेंगे उसे, लेकिन 20 मिनट में, 15 मिनट में आपको बहुत सारी आपके काम की चीज़ मिलेंगी। बगैर काम के यहाँ पे कुछ नहीं लगा हुआ बोर्डों पे, सब बहुत काम की चीज़ लगी होंगी। ये सामने आपके कैंप चले हुए हैं, और इसी में ही आपके अलग अलग उनके संस्थाओं के प्रोग्राम भी चलते हैं। अभी आपको एक बार दिखा देते हैं ऊपर कैंटीन भी, फर्स्ट फ्लोर पे ही कैंटीन है, और फर्स्ट फ्लोर पे ही इनके ऑफिसेज बने हुए हैं। अच्छा नाइस, डबल फ्लोर, साफ सफाई की सब चीज़ है। ये जी यहाँ पे कैंटीन, आपकी सारी चीज़ें सस्ते रेट में, जो भी आपने खाना, हर फ्लोर पे वॉशरूम से अलग अलग, बड़े बड़े वॉशरूम से सारे फ्लोर पे, ग्राउंड पे भी, फर्स्ट पे भी, सेकंड पे भी, आप जहाँ चाहो वहाँ यूज़ कर सकते हैं। ये रही कैंटीन। अब आपको इसके रेट्स भी दिखा देते हैं। क्या है रेट्स आपके जो नॉर्मल हैं, पोहा 40, ब्रेड पकौड़ा 15, सैंडविच 50, मैगी 30 रुपये। तो इस तरीके से सारे रेट होते हैं, शुद्ध सात्विक भोजन। बाकी और बढ़िया बात यह है कि अगर आपने यहाँ के अलावा कुछ खाना है तो जस्ट गेट के बाहर पूरी मार्केट है, बस स्टैंड साथ में ही है, जस्ट वॉल टू वॉल, और खाने पीने की सारी सुविधाएं वैसे भी गेट के बाहर भी बहुत सारी हैं। अगर आप अंदर भी ठहरे हुए हैं तो खाने पीने की कोई दिक्कत कैसी है ही नहीं। और अंदर भी प्रोग्राम भंडारे चलते रहते हैं, कभी किसी संस्था, कभी किसी संस्था के। हर कोने पर आप देखिए सीढ़ियाँ हैं, हर 2 कोनों 2 लिफ्ट है ऊपर नीचे आने के लिए। ये नीचे पूरे कैंप चलती है, सामने जो लगा हुआ बड़ा वाला, यहाँ पे फ्री में रुक सकते हैं। कितनी आप बड़ी गाड़ी ले आइए, सारी पार्किंग की सुविधा अंदर है। यहाँ देखिए अभी आप ये बैठे हुए हैं, डे टाइम में कुर्सियाँ पड़ी हुई हैं, रात में आपको यहाँ पे सोने का इंतजाम हो जाएगा। तो आप आराम से यहाँ लेटिए, आराम करिए, सुबह उठ के आप जा सकते हैं। बाकी आपने सामान के लिए, अगर आप उसमें नहीं रहते डोरमेट्री में, जो 236 और 354 वाली है, AC नॉन AC, तो आप लॉकर ले सकते हैं। 40 रुपये लगते हैं सिर्फ लॉकर के। आप पूरा अपना सामान रखिए, 40 रुपये में फ्री इसमें रहिए। ये एक बढ़िया चीज़, पूरी धर्मशालाएँ जितनी भी इसके अंदर है ऋषिकेश में, सबकी इसमें डिटेल है, सारी धर्मशालाओं की, उसके नंबर भी, और किसमें कितने बेड है, ये होटलों का, जितने भी होटल हैं ऋषिकेश के अंदर मेन उन सब की इसमें डिटेल है। तो आप चाहें धर्मशाला होटल में कांटेक्ट करना, वहाँ भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ये मैप मिस मत करना, पढ़ना जो भी दिखाया आपको 4 धाम वाला। यहाँ पे पूरा पार्किंग का सिस्टम, पूरी सेफ्टी सिक्योरिटी, यात्री मित्र केंद्र, कोई भी आपको परेशानी है तो ये आपके मित्र की तरह से कैंप हैं, इनमें आप जाके आप अपनी परेशानी बता सकते हैं। जैसी भी आपकी परेशानी होगी जिसका भी जितना उसका समाधान हो सके वो आपका समाधान किया जाएगा। इसका वैसे तो नाम है यात्रा रजिस्ट्रेशन ऑफिस एंड ट्रांजिट कैंप, लेकिन अगर आपने गूगल लोकेशन के लिए गूगल पे सर्च करना है तो इसका नाम है केदारनाथ यात्रा रजिस्ट्रेशन ऑफिस ऋषिकेश। ये आप सर्च करेंगे तो आपको गूगल पे डिटेल आ जाएगी। साथ में सारी स्वास्थ्य सुविधाएं आप देखिए हर चीज़ से रेडी हैं ऑलवेज़। और बस आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है, जो मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, कि जो भी ये चीज़ें लिखी हुई हैं इनको नॉर्मल हल्के मत लेना, क्योंकि यात्रा में हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी होता है चीज़ें, तो आपने सारी पढ़नी है, चाहे आपको आधा घंटा लग जाए। तो एक बार सारी चीज़ें जो बोर्ड्स पर लिखी हुई हैं, ये कुछ भी बेकार चीज़ इसमें से एक लाइन भी एक शब्द नहीं लिखा हुआ, सारे काम का लिखा हुआ है, तो ये आपने ज़रूर पढ़ना है। बाकी यहाँ है सामने आपका
चारधाम यात्रा निःशुल्क पंजीकरण केंद्र। इसके अंदर आपको सिर्फ अपना आधार कार्ड या कोई आईडी प्रूफ सिर्फ वो दिखाना है। 2 मिनट के अंदर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। जैसे आप अपनी लाइन खत्म करेंगे, आप लाइन में लगे हुए हैं तो फिर तो बात अलग है। खिड़की पर 2 से 3 मिनट लगते हैं सिर्फ। आपने अपना उंगली से फिंगर स्कैन कराना होता है जो आधार कार्ड वाली, और आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। फ्री में आपका रजिस्ट्रेशन होता है। और बाकी आपको डेट्स मिल जाएंगी चारों धाम की, कि आप इस डेट को यमुनोत्री जा सकते हैं, इस डेट को गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ सारे। ये सामने आपके वहाँ जहाँ पे अलग अलग संस्थाएं अपने भंडारे लंगर कुछ ना कुछ चलाती रहती हैं, इन सभी में जो अभी खाली आपको दिख रही हैं। बाकी जहाँ पे डॉक्टर्स बैठे हुए हैं वो सब बैठे हैं। आपने एक बार इसमें भी राउंड लेना सभी में कि कौन सी जगह किस चीज़ के लिए। इसके 2 गेट हैं, एक फ्रंट साइड पे था, ये बैक साइड वाला गेट है। दोनों जगह इस तरह की कैंपिंग है। आपकी एंट्री आप रजिस्ट्रेशन पीछे भी बैक साइड में भी करा सकते हैं और फ्रंट पे भी। यहाँ कार पार्किंग है और ये सामने है आपका रहने के लिए। यहाँ पे आप रह सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। इस तरह के 4-5 बड़े बड़े ये कैंप लगे हुए हैं जिनमें आप फ्री ऑफ कॉस्ट दिन में नाइट में जब भी जाएँ आप रह सकते हैं। दिन में जाते हैं चेयर्स पड़ी होती हैं या फिर आप बैठने की जगह है। बाकी नाइट में चेयर बार हो जाती हैं, आप सो सकते हैं इसमें सभी में। ये भी पीछे पंजीकरण का है, फ्रंट पे पंजीकरण के लिए। जहाँ भी आपको लगे कि जहाँ पे स्पेस लाइन कम है, जहाँ वहाँ पे अभी तो ये लाइन बहुत कम थी जब हमने पंजीकरण कराया है, तो शुरुआत में ही हमने करा लिया था पंजीकरण अपना। बाकी आप ये जो दूसरा डोर है जहाँ से हम एंटर करते हैं पिछले वाला, 2 लिफ्ट है। ये दूसरी बैक साइड लिफ्ट वाली लिफ्ट है। ये हमने बैक साइड से एंट्री करी जहाँ बेंच पड़ी। अब आपको दिखाते हैं अपना पंजीकरण। यहाँ हो रहा पंजीकरण चारधाम यात्रा का। तो नॉर्मल से डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं बस, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, कुछ इस टाइप के डॉक्यूमेंट हो। तो यहाँ से आपको टक से आपको ये स्लिप मिल जाएगी, ये वाला स्कैनर। इसको आपके जब आप जाएंगे तो स्कैन करेंगे और आपको चेक कर लेंगे कि आपका रजिस्ट्रेशन हो रखा है नहीं हो रखा, तभी आपको फिर एंट्री मिलेगी आगे। ये सारी लाइन्स हैं, जेंट्स लेडीज़ अलग अलग लाइन, सीनियर सिटीजन्स के लिए अलग लाइन है। तो पूरी सुविधा है। अगर आप सुबह करा लेते हैं एंट्री आगे जल्दी, करीबन 11 बजे से पहले, तो आपको भीड़ कम मिलेगी। उसके बाद भीड़ ज़्यादा मिल जाती है 11 बजे के बाद, फिर शाम तक भीड़ रहती है काफ़ी। तो कोशिश करिए कि सुबह जल्दी आ जाएँ। इस टेंट में तो आप रुक ही सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। बाकी यहाँ पे 1 से 1.5 किलोमीटर दूर ही गुरुद्वारा है श्री हेमकुंड साहिब। 5000 से ज़्यादा लोगों के ठहरने की व्यवस्था है वहाँ। फ्री रहना, 24 घंटे भंडारा चलता है वहाँ हमेशा ही, और 24 घंटे रहना फ्री। आप जब चाहें वहाँ जा सकते हैं, वो भी बहुत बढ़िया ऑप्शन है। आपने इसी चैनल पे हमने गुरुद्वारे का वीडियो डाला हुआ है, उसे भी चेक कर सकते हैं। उत्तराखंड चारधाम यात्रा में दोनों तरफ हार्दिक स्वागत है। इसके बैक साइड में भी हॉल है, सामने 4-5 और बने हुए ठहरने के लिए। अपने पास आधार कार्ड या इस तरीके से दी हुई होती हैं डेट्स। ये अपना नाम लिखा हुआ करम, बाकी डेट्स हैं 7th की 9th की अलग अलग डेट्स। तो चारों धामों की 4 डेट्स मिल गई। बाकी जो आपको अभी हम बता रहे थे गुरुद्वारे का, तो वहाँ पे 5000 से ज़्यादा लोग ठहरने की जगह है, हज़ारों कमरे हैं, बहुत सारे हॉल हैं। भंडारा लंगर तो वहाँ 24 घंटे हमेशा सारा साल चलता है। एक्चुअल में वो पूरे ऋषिकेश में सबसे बड़ी जगह है ठहरने की। तो ये आ गए हम बाहर अब, और यहाँ से जस्ट साथ में ही है ISBT बस स्टैंड ऋषिकेश। ये रहा बस स्टैंड, जस्ट 50 मीटर की दूरी पर ही है। एक तरह से वॉल टू वॉल टच है, साथ साथ ही हैं दोनों। जय श्री राम।